पिंकी, साफ साफ बताओ, बात क्या है? जानती हो भाभी, मम्मी तो पहले आप दोनों को मनमर्जी का करने देती हैं, उसके बाद पड़ोस में जाकर आप दोनों की चुगली करती हैं। मम्मी जी हमारी चुगली करती हैं? नहीं दीदी, मैं विश्वास नहीं करती। मम्मी जी हमें बहुत प्यार करती हैं। मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है भाभी, आप दोनों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। हो भी क्यों? मम्मी ने आप दोनों के आगे पीछे इस तरह प्यार का जाल जो बुन के रखा है। अब कल की ही बात ले लो, मम्मी मुझसे कह रही थी कि आप दोनों को शॉपिंग करवाती है ना, ऐसे नहीं करवाती। वो इसलिए ताकि आप दोनों मेरी मम्मी के आगे पीछे घूमती रहो, उनका हर एक बात सुनो। सीधी सीधी ये कहूँ तो मम्मी आप दोनों को मुट्ठी में करके रखना चाहती है। क्या? अच्छा, तो मम्मी जी का असली चेहरा ये है? और नहीं तो क्या भाभी, अब आप ही एक बात बताओ, मैं भला अपनी माँ की बुराई क्यों करूंगी? और मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। भला तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? बस मैं ये नहीं चाहती थी भाभी कि आप दोनों झूठे प्यार के धोखे में रहो। ठीक है भाभी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। मम्मी जी ऐसा कर सकती है हमारे साथ? ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती मैं। तुम सही कह रही हो काजल, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ज्वेलर्स का फोन मम्मी के पास। हेलो नमस्ते जी। मुझे शांति जी से बात करवाइए। जी, मम्मी तो अभी नहीं है घर पे। जो बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं मम्मी को बता दूंगी। दरअसल शांति जी ने 2 जोड़े झुमके बनवाने को दिए थे। झुमके बन चुके हैं, वही बताने थे शांति जी को। ठीक है, मैं बता दूंगी। 2 जोड़ी झुमके? मम्मी ने तो एक नोट पिन भी नहीं दिया मुझे, और अपनी बहू के लिए झुमके बनवा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे देती है अपनी बहू को झुमके। अभी मम्मी को कुछ नहीं कहूंगी, वरना मम्मी झुमके लेकर अपनी दोनों बहुओं को दे देगी। थोड़ा और माहौल को गर्म होने देती हूँ, फिर बताऊंगी। मम्मी, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, जा बोल भाभी से, बना देगी। मैं किचन में गई थी मम्मी, भाभी ने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। पता नहीं, पराठे बनाने बोलूंगी तो गुस्सा हो जाएगी। आप ही बोलो ना मम्मी, आपकी बात को भाभी नहीं टाल सकती। ठीक है, बुला तेरी भाभी को, मैं कह देती हूँ आलू के पराठे बनाने। भाभी, निशा भाभी। क्या कह रही हो पिंकी? भाभी, मम्मी कह रही है आलू के पराठे बनाने। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। क्या अभी बना देती हूँ दीदी? वो मम्मी जी कह रही थी आलू के पराठे बनाने के लिए। नहीं दीदी, आलू के पराठे नहीं बनेंगे। रोटी सब्जी हम दोनों ने बना लिया है ना, बस आलू के पराठे जिसे खाने हैं वो बनाए। ये कौन सा बोलने का तरीका है काजल बहू? आप कौन सी कम है मम्मी जी, दिन रात हमारी चुगली करती रहती है अड़ोस पड़ोस में। चुगली? मैंने कब की चुगली? क्यों, आपकी बेटी ही कह रही थी कि आप चुगली करती हो। क्यों पिंकी, जो बहू कह रही है वो सच है? नहीं मम्मी, आप कैसे यकीन कर रही हो अपनी बहू की बातों पे? ये दोनों तो मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है। पिंकी, तुम कितना झूठ बोलती हो। भाभी, आप ये कैसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, और मैं भला क्यों कहूंगी ये सब? सुन लिया तुम दोनों ने, अब जाओ यहाँ से। पिंकी, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे मुझे आपके सामने धमकी देकर गई। अरे छोड़ना इसकी बातों को, इतना क्यों सोचती है इसके बारे में? मम्मी, क्या आपने अपनी दोनों बहुओं के लिए झुमके बनवाए हैं? हाँ, बनवाए तो थे दोनों के लिए, लेकिन अब दूंगी नहीं। यही तो मैं चाहती थी। क्या हुआ पिंकी? सही कहा मम्मी आपने, जब आपकी दोनों बहुएं आपकी एक नहीं सुनती तो क्यों दोगी भला झुमके? ऐसे मम्मी, जब अपनी बहू को नहीं ही दोगी तो झुमके मुझे ही दे दो। अरे ये क्या, हर चीज तुझे ही दे दूं? तो फिर क्या करोगी मम्मी झुमके रख के? अरे रहने देना, शादी ब्याह में देने लेने के काम आ जाएंगे। आप मुझे कभी कुछ नहीं देना चाहती। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी अपनी नहीं सौतेली माँ हो। अरे बेटा, ऐसे क्यों गुस्सा हो रही है? तेरे लिए भी बनवा दूंगी झुमके। हार को लॉकर में रखवाना होगा, वरना चोरों का भरोसा नहीं, कब क्या चोरी कर जाए। कुंदन चढ़ाओ हार। पिंकी, तू तू तो बाजार गई थी ना? हाँ मम्मी, गई तो थी, लेकिन सामान नहीं मिला इसलिए जल्दी आ गई। वाह मम्मी, ये कुंदन चढ़ाओ वाली हार ना आपकी बहुत ही सुंदर है।
मुझे तो डर है मम्मी, कहीं हार की लालच में आपका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि भाभीियों का नजर ना हमेशा से आपकी अलमारियों पे ही रहता है। हाँ हाँ, तभी तो सोच रही हूँ इसे बैंक के लॉकर में रखवा दूंगी। मम्मी आप खामखा बहुत ज्यादा सोचती हो, हार मुझे दे दो, मैं वहां रखवा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं रखवा दूंगी। अरे पिंकी, तेरे तो यहाँ आए हुए 1 महीने हो गए, तू कब ससुराल जाएगी? मम्मी मुझे तो लगता है ना कि मैं आपको खटकने लगी हूँ। अरे 1 महीने ही तो हुए हैं अभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे 1 साल हो गए। अरे मैं ये कह रही थी कि परसों तेरी बुआ जी आ रही हैं, वो फिर तुझे यहाँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं तो अपने मायके में हूँ ना, तो बुआ को क्या प्रॉब्लम होगी? तू तो जानती है ना बुआ की आदत अच्छे से, तुझे देखेंगी यहाँ तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। 1 डेढ़ महीने हो गए तुझे यहाँ। ठीक है मम्मी, मैं कल ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ पिंकी, ये सही फैसला लिया है तूने। वो जो भाभियाँ सूट और साड़ी लाई है वो तो मुझे दिलवा दो। अरे विदाई में तो कुछ दोगी ना, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं बोल दूंगी बहू से, वो तुझे दे देगी। कौन सा उन दोनों ने अपने पैसे का खरीदा है, पैसे तो मैंने ही दिए थे ना। हाँ बोलो पिंकी, क्या बात है? वो जो साड़ी और सूट आप लाई हो ना परसों, वो आप मुझे दे देना। मम्मी कह रही थी कि मेरी विदाई में वही साड़ी और सूट देंगी मुझे। वो तो दीदी ने रखा है अपने पास, मैं कह दूंगी वो दे देंगी आपको। अरे अब कौन आ गया? पिंकी, पिंकी जल्दी आ, दामाद जी आए हैं। अरे ये कहाँ से आ गए? आज चलिए पिंकी, मैं दामाद जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। आप पिंकी को लेने आए हैं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ पिंकी को लेने नहीं आया हूँ, बल्कि हमेशा के लिए ही छोड़ने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? मम्मी, इनको मजाक करने की आदत है। नहीं पिंकी, मैं मजाक करने नहीं आया हूँ यहाँ। आखिर बात क्या है दामाद जी, मुझे बताइए तो सही। मम्मी जी, मैं पिछले महीने 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था। के 1 दिन बाद मेरी मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई, और ये आपकी बेटी अपनी सासू माँ का सेवा करने के बजाय यहाँ आ गई ताकि सेवा ना करना पड़े। वो तो मेरी दीदी पास में ही रहती है, तो बस मेरी दीदी सेवा कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? पिंकी ने तो ये सब नहीं बताया। मैं तो कल ही वापस आया हूँ, तब ये सब बातें मेरी दीदी मुझे बताई हैं। क्यों पिंकी, दामाद जी सही कह रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हाँ मम्मी, ये बात सच है कि मैं इसी डर से यहाँ आ गई कि मुझे अपनी सासू माँ का सेवा न करना पड़े। शर्म नहीं आती तुझे? सास ससुर की सेवा करने की बजाय यहाँ पड़ी हुई है। अगर दामाद जी ने तुझे तलाक दे दिया तो बता, तेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी ना। अपने मायके भी आकर ना तो तब तक ही रह पाएगी जब तक कि मैं हूँ। अपनी भाभीयों से भी ऐसा व्यवहार नहीं है तेरा कि मेरे बाद तू यहाँ रह सके। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दामाद जी, पिंकी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं अभी से माफ नहीं करूंगा। और तो और, मैं डाइवोर्स पेपर लेकर ही आया हूँ। अब आप अपनी पिंकी से कहिए कि साइन कर दे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? माना कि पिंकी ने गलती किया है, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। नहीं मम्मी जी, अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, बहुत माफ कर दिया मैंने इसे। आपको पता है, महीने में 20 दिन तो ये बस बीमारी का बहाना बनाकर बेड पे लेटी रहती है ताकि कोई काम ना करना पड़े। सारा काम मेरी मम्मी करती है। अगर मेरी मम्मी कुछ समझाती भी है ना, तो आपकी बेटी समझना ही नहीं चाहती। हर बार बस एक ही धमकी देती है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो फिर मैंने भी सोच लिया है, अब हमेशा के लिए आप इसे अपने पास ही रखिए। नंदोई जी, आप जरा सोचिए, आपके गुस्से में लिए हुए फैसले से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पिंकी की भी और आपकी भी। तो फिर आप ही बताओ भाभी, मैं ऐसी पत्नी का क्या करूं जो मुसीबत के वक्त अपने ससुराल वालों का साथ छोड़ दे। माना कि पिंकी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक मौका तो उसे दीजिए। भाभी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दिला दीजिए, मैं बदल जाऊंगी। हाँ पिंकी, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो एक मौका तो आपको मिलना ही चाहिए। प्लीज नंदोई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पिंकी को एक मौका दे दीजिए। अगर अब पिंकी ने कोई गलती की तो आपको जो मन करे वो करना। हाँ नंदोई जी, हमारी पिंकी इतनी भी बुरी नहीं है, माना कि उसमें अभी भी बचपना है, एक मौका देकर देखिए। ठीक है भाभी, अगर आप कह रही हो तो मैं पिंकी को एक मौका जरूर दूंगा।
लेकिन बस ये आखिरी होगा। बस दामाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी लाज रख ली आपने। बेटी के कारण अपनी बेटी जैसी बहू से ना जाने कैसा बर्ताव कर गई। कितनी अच्छी बहू है मेरी, और मैं अपनी बेटी की बातों में आ गई। मुझे तो समझना चाहिए था कि मेरी बेटी जलती है। अब मैं अपनी बहुओं से कैसे मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी उससे? मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के कारण अंधी हो गई थी। मैं जानबूझकर भाभी को आपके खिलाफ और आपको भाभी के खिलाफ भड़का रही थी, ताकि आप सब कुछ मुझे दे सको। तुझे ऐसा क्यों लगता है पिंकी कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? जितना प्यार मैं अपनी बहुओं से करती हूँ ना, उतना ही तुझसे भी करती हूँ। ना जाने क्यों तेरे मन में इतनी बड़ी गलतफहमी आ गई। देखा तूने बहू के साथ गलत किया, तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ ना पिंकी। आइंदा से अगर किसी के लिए अच्छा ना सोच सको ना, तो बुरा भी मत सोचना। मम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ससुराल जाकर सास ससुर से माफी मांगूंगी और उन्हें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे माफ कर दो। मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तूने जो भाभीियों के साथ किया है उसका क्या? और तेरे साथ साथ तो मैंने भी बहुत गलत किया है अपनी बहुओं के साथ। माफी तो मुझे भी मांगनी पड़ेगी। अमन जी ने पिंकी को माफ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, वैसे भी बहुत दिनों बाद आए हैं, खातिरदारी अच्छे से करनी पड़ेगी। बहू, बहू मुझे माफ कर दे। मैं पिंकी की बातों में आ गई और तुम दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव कर बैठी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, वो सब तो हम दोनों कब का भूल गए। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी, कि आपने हमारी गलतियों को इस तरह से नजरअंदाज कर दिया। अरे नहीं नहीं पिंकी, हम लोगों ने तो आपको माफ किया। आप भी अब ये सब भूल जाओ और जाओ, अमन जी आए हैं, उनके पास बैठो। और हाँ, जाने से पहले ये समोसे का प्लेट आप ही ले जाओ। अमन जी को समोसा बहुत पसंद है ना। समोसे? आप सही कह रही हो भाभी। अगर आज मेरा फेवरेट समोसा पिंकी ने नहीं खिलाया ना, तो डाइवोर्स पेपर रेडी है। चलो जल्दी अपना सामान पैक कर लो, मम्मी का फोन आया था। पिंकी, जाओ जाकर अपना सामान पैक कर लो। काजल, जा पिंकी की मदद कर दे। हाँ जी दीदी, अभी जा रही हूँ। जिस घर में तुम दोनों जैसी बहुएं हो ना, वो घर तो स्वर्ग जैसा होगा। भाभी, आप अपनी थोड़ी से गुण पिंकी में भी डाल दो, ताकि ससुराल में सबको इसी तरह प्यार से साथ लेकर चले। अमन जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब हमारी पिंकी बदल गई है। देख पिंकी, उस घर को तू अपना घर समझना और उस घर के लोग को ना कभी पराया मत समझना। वो सब तेरे अपने हैं। हाँ मम्मी, मैं सब समझ गई हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी।